प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता कि लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांग लेती है। बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो उनके मिस्टर ने वाली घड़ी रखी होती है, साले हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरना चाहने का नाटक मत करो। बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर साला जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस चले जाए लाइफ से, 10 दिन तक डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया है नहीं। अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ ही क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें ये चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहे नहीं, फिर तुम कहो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनके सियापे की वजह से हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी, तो क्या 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे? ठीक है तुम्हें पहले चढ़ने दे दिया, मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त तुम्हें नींद पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व्स चेक की, कहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चले गए। रात को सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या यार? आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप, चलो उन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने के लिए राजी हो जाता हूँ, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि सुबह उठने के बाद इन्हें फिर से बात करनी है। हेलो बेबी, 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर उसके बाद आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस के लिए लेट क्यों होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा सियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या यार? सेक्स सेक्सी इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। अबे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 ही नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। इन्हें कहो आई लव यू तो कहेंगे व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद ये जानना होता है कि व्हाई डू यू लव देम। या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। अरे पागल हो क्या यार? इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं कभी तुमने प्यार एक एहसास है? और इससे ही बड़ा सियापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं तुमने सॉरी क्यों बोला। अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। कोई भी बात तुम इन्हें समझा दो, मजाले जो एक बार में समझ में आ जाए, वही बात एक बेस्ट फ्रेंड आके समझा दे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। अरे इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ कह दो, अचानक से ये फेमिनिस्ट टाइप बिहेव करने लग जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सॉवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? अबे फोन तो भैंस की आग सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्योंकि क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कॉन्वर्जेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होने वाली है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कर सकती है क्योंकि उनका हक है या उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल अब फोन ही नहीं टीवी पे भी आपकी मारने आ गया। मैच रिकॉर्ड करो और बाद में देखो। पे औरतें कन्विंस होगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। भाई कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता है बे? पहले ये सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, ये मार के उठे तो ये स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब मुझे बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चल सके? मैं सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते पर रुक जाऊंगा तो फोन आ जाता है, हाँ बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से एक लोकेशन पे रुके हुए थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूँ। अरे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार फोन करके तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर आदमी मर भी रहा हो ना तो उनको ये चाहिए कि ना सब मैं फोन करके बता दूँ, हाँ बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए, ठीक है? तब भी उन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेंगे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो? अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान था, और कौन कौन मर रहा है तुम्हारे साथ में? अच्छा तुम इनके साथ भी मरने लगे। अबे सती जी ऐसी थोड़ी ना छीन लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने जाके ले नहीं कर दी होगी, कहा होगा ऐसे कैसे, कहाँ, क्यों? यमराज बोला सॉरी बहन जी गलती हो गई, ले जाओ वापस।
एक तो हर लड़की का सियापा है दैट आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि विमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर इनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि सरप्राइज पता होने के बाद भी तुम उनके पीछे से जाके चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुमसे पूछ रहे छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, गलती से भी तुमने उसमें कोई कमी निकाल दी तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने हुए छोले नहीं पसंद, मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। अरे लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है? तुम इस लाइफ में जो भी सीख सकते हो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल ले, कोई टेंशन नहीं। तुमने उनके माँ बाप के बारे में जरा सी एक लाइन बोल दी तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर एक साथ शुरू। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोल लो, कोई टेंशन नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, इतनी टच हो जाती है बाय गॉड कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इन सब के बाद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा साले अपने हाथ से ही शादी कर लो। Hey all, I just wanted to say that I make these videos only for entertainment purpose. No offense to any of the females out there, these are not my views. I really hope that you enjoyed watching the video, and if you did, please show some love by sharing, liking, commenting. I'll leave the YouTube link in the comments just in case you want to share it with your friends on WhatsApp. Thank you so much.